नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विवादों के घेरे में मंदिर ट्रस्ट की जमीन सौदे। बड़ी जानकारी बता रहे, अयोध्या मेयर के भतीजे पर बड़ा आरोप लगा है और 20 लाख की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची गई है। 20 फरवरी को सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था और 11 मई को उसी जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो लगातार विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और मंदिर जमीन को लेकर यह विवाद है। विवादों के घेरे में मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे जो हैं, अयोध्या मेयर के भतीजे पर बड़ा आरोप लगा है, जहां 20 लाख की जमीन को ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची गई है। 20 फरवरी को सिर्फ 20 लाख रुपए में यह जमीन खरीदी गई और 11 मई को उसी जमीन को 2.5 करोड़ में बेच दिया गया। तो लगातार जमीन का ये जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है। विवादों के घेरे में मंदिर ट्रस्ट के जमीन के जो सौदे हैं वो सामने आ रहे हैं। अयोध्या मेयर के भतीजे पर फिलहाल बड़ा आरोप है, जहां 20 लाख की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में उसने बेची है। 20 फरवरी को यही जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी गई और 20 लाख में खरीदकर 11 मई को उसी जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा गया। विवादों के घेरे में मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे, यहां पर अयोध्या मेयर के भतीजे पर बड़ा आरोप लगा है। बता दें कि 20 लाख की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची गई। वहीं 20 फरवरी को सिर्फ 20 लाख रुपए में ये जमीन खरीदी गई थी और इसी जमीन को 11 मई को 2.5 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। विवादों के घेरे में मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे जो हैं वो लगातार एक एक करके सामने आ रहे हैं। ये नया मामला जहां पर अयोध्या मेयर के भतीजे पर बड़ा आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबुल बशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अबुल, लगातार एक एक करके नए मामले ट्रस्ट से जुड़ी सामने आ रहे, जो जमीन सौदे हो रहे उसको लेकर आ रहे। अब ये नया मामला है जहां पर मेयर के भतीजे के ऊपर बड़ा आरोप है। 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इसी सौदे को लेकर सवाल एक बार फिर खड़े हुए हैं और दूसरी चीज, ट्रस्ट की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक एक करके कई जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलते आ रहे हैं। जो जमीन का खरीद फरोख्त हुई है उसमें सिर्फ एक नहीं, 2, 3, 4 ऐसे कई दस्तावेज सामने आ चुके हैं जिसमें तमाम तरीके के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आए हैं। अब ये ताज़ा मामला जिसमें दशरथ महल के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने एक जमीन इसी साल 20 फरवरी को ऋषिकेश यानी जो अयोध्या मेयर है उनके भतीजे दीप नारायण को सिर्फ 20 लाख रुपए में बेची। उसके बाद 2.5 महीने के अंदर ही ये जमीन की कीमत 2.5 करोड़ रुपए हो गई। यानी 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने इस जमीन को, जिसकी कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए थी, ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीद लिया। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं ट्रस्ट की सौदेबाजी को लेकर कि क्या जमीन खरीदने से पहले कोई मूल्यांकन नहीं होता है? क्या यूं ही ट्रस्ट जमीन की खरीद फरोख्त कर लेता है जबकि इस तरीके की जमीनों की कीमत बेहद कम है? क्या दूसरी पार्टी ने जिससे आपने खरीदा है उसने इस जमीन को बेहद कम दाम में खरीद रखा है? क्या इन सारी चीजों की, तथ्यों की जानकारी आपको नहीं थी? और अगर नहीं थी तो आखिर क्यों इस तरीके के कागजात लेने से पहले, जमीन का खरीद फरोख्त करने से पहले इन सारी चीजों को जांचा परखा क्यों नहीं गया? और यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर हमलावर हैं। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में घिरता जा रहा है कि जिस तरीके की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें कहीं ना कुछ घपलेबाजी जरूर है। क्योंकि लगातार ये सवाल उठे हैं और इस सवाल का जवाब ट्रस्ट को देना होगा कि एक के बाद एक जमीन की जो सौदेबाजी हुई है उसमें इस तरीके की घपलेबाजी के जो आरोप है वो कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल, आखिर क्या है इसकी सच्चाई? आखिर एक शख्स सस्ते दाम में खरीदता है और आप उससे इतने महंगे दाम में कैसे खरीद सकते हैं? और अगर
महंत की जमीन थी, तो प्रभु श्री राम का मसला था, ये महंत जी ट्रस्ट को सीधे इस जमीन को 20 लाख रुपए में दे सकते थे, लेकिन ट्रस्ट इस जमीन को महंत से नहीं लेता है, जबकि महंत इस जमीन को सिर्फ 20 लाख रुपए में देते हैं। ट्रस्ट इस जमीन को एक बिचौलिया से लेता है। वो बिचौलिया कौन है? मेयर का भतीजा है। तो ऐसे में सवाल तो खड़े हो रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हमलावर भी हैं। अब ऐसे में जवाब देना होगा ट्रस्ट को, ट्रस्ट के पदाधिकारियों को, मेयर को, जो अयोध्या के मेयर हैं जो इस सौदेबाजी में हैं, और उनका भतीजा है। लगातार ये दो नाम आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से सुर्खियों में है। एक अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, दूसरे मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जो इस मामले में गवा रहे हैं। तो इन लोगों की भूमिका आखिर क्या है? क्या ये लोगों की संलिप्तता क्या है? इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब तो साधु संतों ने भी इन सारी चीजों के लिए जांच करने की मांग कर दी है। बिल्कुल अबुल, देखिए जैसे कि आपने कहा, क्योंकि क्या ट्रस्ट जमीन खरीदने से पहले मौका मुआयना नहीं कर रहा? क्योंकि 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदना अपने आप में बड़ी बात है, और ऐसे में कई इल्जाम ट्रस्ट पे लगते आ रहे हैं, हाल ही के दिनों में हमने देखा। तो ऐसे में क्या ट्रस्ट के खिलाफ या फिर कोई जांच कमेटी का गठन किया जाएगा जो ट्रस्ट से सवाल जवाब करेगा, जांच पड़ताल करेगा इस पूरे मामले की, या फिर ट्रस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिम्मेदारी, जवाबदेही तो ट्रस्ट की भी है इसमें। निश्चित तौर पर जवाबदेही ट्रस्ट की ही है, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके का ना तो कोई जांच कमेटी बनी है, ना तो किसी तरीके की जांच हो रही है। विपक्ष लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, ईडी की जांच की मांग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की जांच नहीं हुई है। इसीलिए सवाल और भी गंभीर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे लोगों को ट्रस्ट क्यों बचा रहा है? इन लोगों की जो संलिप्तता है, चाहे वो मेयर की या ट्रस्टी अनिल मिश्रा की, उसकी भूमिका की जांच क्यों नहीं हो रही है? अयोध्या के तमाम साधु संत इस बात का इशारा कर रहे हैं या सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर इन आरोपों में दम नहीं है तो विपक्ष को करारा जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष पर मुकदमे दर्ज करने चाहिए, विपक्ष के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने चाहिए, क्योंकि पूरे देश में ट्रस्ट को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े हुए तो ट्रस्ट बदनाम हुआ है। तो ऐसे में अगर ये आरोप झूठे हैं तो विपक्ष को कतई भी मौका नहीं देना चाहिए, विपक्ष के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पूरे मामले में ट्रस्ट चुप है और अभी तक फिलहाल मेरी जानकारी में कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। बिल्कुल, ट्रस्ट का चुप रहना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में ट्रस्ट को सामने आके, अगर कोई गलती ट्रस्ट के तरफ से नहीं हुई है तो ट्रस्ट को सामने आके जवाब देना चाहिए, और अगर इसमें विपक्ष गलत है तो विपक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि क्योंकि लगातार ऐसे मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं, विपक्ष इसे एक चुनावी मुद्दा बना सकता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को, सरकार को आने वाले चुनाव में अगर इसको सुलझाया नहीं जाता है तो इसका खामियाजा चुनाव में देखने को पड़ सकता है। निश्चित तौर पर 6 महीने बाद सभी पार्टियां चुनाव मैदान में पहुंच रही हैं, यानी चुनाव में जा रही हैं। 2022 में चुनाव होना है। ऐसे में आप इसको संदेह के तौर पे ना देखिए, बिल्कुल ये बात हकीकत है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया है कि राम धन की लूट हो रही है, ये मुद्दा जाहिर तौर पर चुनावी मुद्दा बनेगा। और अगर ट्रस्ट या सरकार इस मामले का पटाक्षेप नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, जांच सेटअप नहीं करती है, और दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है, तो यकीन मान लीजिए कि मुद्दा विपक्ष के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ट्रस्ट की चुप्पी, सरकार की चुप्पी विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करा दे, या फिर जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको चाहिए कि इस मामले की जांच कराई जाए, और जो भी हकीकत है, अगर ट्रस्ट दोषी है तो जो लोग दोषी हैं, विपक्षी अगर इस बात को कह रहा है तो इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं कि कहीं ना कोई घपलेबाजी। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ट्रस्ट के जितने लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं है। जाहिर सी बात है, ट्रस्ट में 1-2 लोग जिनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों की भूमिका अभी तक फिलहाल नजर आ रही है। तो ऐसे में इन लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए, और अगर इसमें किसी भी तरीके की किसी की संलिप्तता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की मनगढ़ंत कहानी है, तो विपक्ष को भी, जिन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, ट्रस्ट को बदनाम किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ट्रस्ट एक बार फिर
लोगों की सहानुभूति पा सके, लोगों का विश्वास जीत सके। बिल्कुल अबुल, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली राम मंदिर अयोध्या और ये जो ट्रस्ट है लोगों के आस्था के साथ भी जुड़ी हुई है। ऐसे में समय पे जांच कराना और सही नतीजे पे पहुंचना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो आस्था है वो राम मंदिर से जुड़ी हुई है। निश्चित तौर से लोगों की आस्था है, लोग करोड़ों करोड़ों लोग राम भक्त हैं और लोगों में भगवान श्री राम और साथ ही राम मंदिर को लेकर आस्था है। लोग चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इसीलिए लोगों ने तमाम करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर जो समर्पण निधि अभियान चला था उसमें दिए हैं। 3200 करोड़ रुपए लोगों ने इस बीच दे डाले। ये लोगों का भाव बताता है कि राम के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है और लोग अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर उसमें इस तरीके के आरोप लगते हैं तो जाहिर तौर पे ट्रस्ट अगर जवाब नहीं देता है तो यकीन मानिए लोगों को ठेस पहुंच रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि एक के बाद एक डॉक्यूमेंट सामने आ जा रहे हैं। कोई एक मसला हो तो कहा जा सकता है कि ये त्रुटि रही होगी या कोई वजह रही होगी या फिर विपक्ष जो है इसको तिल का ताड़ बना रहा है। लेकिन एक दिन बीतता नहीं कि दूसरा पेपर सामने आ जाता है, विपक्ष डॉक्यूमेंट लेकर सामने बैठता है और जो ट्रस्ट है वो इस मामले पर चुप हो जाता है। उसके कोई लोग इस पे बयान नहीं देते, मीडिया के सामने मुखातिब नहीं होते, बहुत होता है तो एक प्रेस नोट जारी कर देते हैं। तो इन सारी घटनाक्रम को अगर देखें तो लोगों का मन टूटा है, लोग दुखी हैं। दुखी इस बात को लेकर हैं कि आखिर ट्रस्ट इनको मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहा है, आखिर क्या वजह है इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखने की। बिल्कुल अबुर, क्योंकि जांच बैठाना बेहद ही जरूरी हो गया और किसी के नतीजे में पहुंचना भी बेहद जरूरी हो गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।